यात्रीगण कृपया ध्यान दें। श्रीगंगानगर से चलकर झालावाड़ सिटी को जाने वाली दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रूट पर चलने वाली ट्रेन का नाम बताइए तो आपका जवाब होगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि राजस्थान के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट पर चलने वाली ट्रेन का नाम बताओ, यानी कि एक ऐसी ट्रेन जिसका सफ़र राजस्थान में शुरू होता है और राजस्थान में ही ख़त्म होता है, और वो ट्रेन रूट राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट होना चाहिए, तो या तो आपका एक जवाब ये होगा जयपुर से जैसलमेर जाने वाली लीलन एक्सप्रेस। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो ट्रेन 700 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 12 घंटे में। अगर आपका एक और जवाब होता है तो वो ये होता है जयपुर से सूरतगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। तो आपको मैं बता देता हूँ वो ट्रेन भी 550 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 13 घंटे में। तो आपके दोनों जवाब गलत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इससे पहले मुझे भी ये लगता था कि राजस्थान के अंदर ये सिर्फ 2 ही ट्रेनें होंगी जो राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट तय करती होंगी। होता क्या ना कि दिन रात ट्रेन में सफ़र करते हुए, लोगों के वीडियो देखते हुए कि यार लोग 5-5 दिन तक ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनका क्या ही एक्सपीरियंस रहता होगा यार। अब वो एक्सपीरियंस मुझे भी लेना था, बट क्या है ना कि आसाम तो मैं पहुंच नहीं सकता विवेक एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार राजस्थान के अंदर भी एक ऐसा ट्रेन रूट होगा जो राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट होगा, तो अपन वो क्यों ना कर लेते हैं। तो 12 घंटे की रिसर्च के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, और वो जो ट्रेन है जो आपका सही जवाब है, मेरे पीछे जो चलती है ट्रेन श्री गंगानगर से झालावाड़ सिटी तक और करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, वो भी 18 घंटे में। और इसी ट्रेन के अंदर तेरा भाई सफ़र करने वाला है, ना तो एसी कोच में ना स्लीपर कोच में, और जो कोच होगा वो होगा जीता जागता भारत, जिसे हम कहते हैं जनरल डब्बा। ट्रेन की ये जर्नी शुरू होगी मेरी श्री गंगानगर, जिसकी सीमा लगती है पाकिस्तान और पंजाब से, और इस सफ़र का एंड होगा झालावाड़, जिसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश। एंड टू एंड राजस्थान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 18 घंटे का सफ़र, जनरल डिब्बा। पता नहीं क्या ही होगा मेरा, जो भी होगा एक्सपीरियंस होगा। फिलहाल हम जनरल डब्बे के पास में हैं, तो सीट जल्दी से रोक लेते हैं। तो जैसे ही मैं डिब्बे के अंदर सीट रोकने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ट्रेन पूरी खाली है। क्या बात है। एक बात तो है, जहाँ से ट्रेन लगती है ना वहाँ पर किसी को कोई दिक्कतें नहीं होती, जो मर्जी है सीट रोक लो। लेकिन मैं चाहता तो ये भी सीट रोक सकता था, ये भी रोक सकता था, क्योंकि सामने रात है, 5:30 बजे ये ट्रेन चलेगी, रात पूरी निकाल के झालावाड़ पहुँचाएगी। लेकिन क्या है ना कि ये सीट अगर मैं रोकता हूँ, सोता हूँ, तो जाहिर सी बात है जनरल डब्बे में मुझे कोई सोने तो देगा नहीं। तो मैं सीट रोकूंगा ये वाली, जिसके अंदर मैं आराम से बैठ भी सकता हूँ। अगर मैं ये सीट रोकता हूँ, सीट है 4 जनों की, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक आएगी स्टेशन पे वैसे वैसे यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 यहाँ पर भी सोएंगे लोग। तो ये रिस्क मैं लूँगा नहीं, तो मैं ये सीट रोकूंगा। अब इसमें भी मेरी दिक्कत ये है कि मुझे जो सीट पसंद है वो है आपातकालीन वाली। किस लिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब ये है उल्टी दिशा में, ट्रेन जाएगी इस दिशा में और ये है उल्टी दिशा में, तो उल्टी दिशा में मैं बैठूंगा नहीं, तो मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा दूसरा। तो मैं मेरी दूसरे इमरजेंसी सीट की खोज में निकल जाता हूँ, जो कि मुझे आसानी से मिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर अभी कोई आया ही नहीं है। ट्रेन की रवानगी का टाइम है 5:30 बजे का, और मैं बैठा हूँ 4 बजे। और मेरी तरह कुछ 5-4 बंदे आए हैं जिनको मेरी तरह जल्दी है, क्योंकि जनरल डब्बे के लिए एक कहावत है, जो पहले आया वो पहले पाया। बाद के अंदर जनरल डब्बे की जो हालत होती है ना, वह सब क्या ही होती है। मेरा क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर आने वाली जर्नी जाने। ट्रेन श्री गंगानगर से रवाना हो चुकी है। डिब्बे के अंदर ज़्यादा पैसेंजर है नहीं, जो भी बैठे हैं वो श्री गंगानगर के लोकल ही बैठे हैं, जिनको लोकल रूट तक ही सफ़र करना है। और ये इलाका कतई देखने में नहीं लगता कि राजस्थानी इलाका है। अगर मैं नाम ना बोलूँ ना श्री गंगानगर, तो आप बोलेंगे कि अपना भाई पंजाब में है। परंतु मेरी ये बात शायद राजस्थानी ज़मीन को बुरी लग गई, क्योंकि अगला लैंडस्केप ऐसा आया जिसने डिब्बे के अंदर रेत ही रेत कर दिया और बता दिया कि ये ज़मीन भी राजस्थानी है। मजबूरन मुझे खिड़कियाँ बंद करनी पड़ी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए थे। और जो मेरी शक्ल है वो कल सुबह झालावाड़ उतरने के बाद होने वाली थी, वो अभी हो गई। अब इतना देखो मत यार, शर्म आ पर रही। जो भी है, अपनी राजस्थानी धरती पे हर एक रंग देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये। खैर, लेकिन आप मानेंगे नहीं, कि ट्रेन को चलते हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं, 5-10 स्टेशन भी निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी जनरल डब्बे की हालत अभी भी वही है जो पहले थी। कहने का मतलब है कोई चढ़ा ही नहीं। ऊपर से जो लोग बैठे थे 5-10, उन्हीं में से 1-2 बंदे उतर गए अपने गांव को, और मेरे सामने जो बंदा बैठा था वो भी अपने गांव को उतर गए। अब मैं किससे बात करूंगा। हालांकि खुशी इस बात की है कि अगर ऐसा हाल रहा तो रात को मैं आराम से सो पाऊंगा,
बट एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना, जिस काम के लिए मैं आया वो होगा नहीं ना। लेकिन ये भीड़ जहाँ से चढ़ी उस स्टेशन का नाम है सूरतगढ़ और इस स्टेशन ने वीरान पड़ी ट्रेन को आबाद कर दिया। और इसी स्टेशन के बाद बाहर का बल्ब तो हो गया बंद और अंदर का बल्ब हो गया चालू। कहने का मतलब है रात हो गई। अब सोऊंगा कहाँ, ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं था। जितना बड़ा मसला ये था कि मैं मेरे साथ में खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया सिवाय पानी के बोतल के। ऊपर से मैंने जो मेरी विंडो की साइड है वो गलत चूज़ कर ली है, क्योंकि जो भी स्टेशन आता है वो आता है लेफ्ट में और मैं हूँ राइट में। अब खाने की चीज़ें तो स्टेशन पर मिलती है, अब लेने के लिए दूसरी विंडो पे जाता हूँ तब तक ट्रेन चल पड़ती है, तो क्या ही करें यार। अब डिब्बे के अंदर चाय के अलावा खाने पीने के लिए कुछ आ नहीं रहा। अब जो आखिरी जो उम्मीद है मेरी वो है बीकानेर, वो आएगा रात के 11 बजे। करीब 2 घंटे बाद जिस स्टेशन से मुझे उम्मीद थी वो बीकानेर आ गया, लेकिन मेरे सामने मसला अभी भी वही था, क्योंकि मेरे डिब्बे के सामने कोई थैला था नहीं जिससे मैं कुछ खाने के लिए ले लूं, और जो थैला था वो मेरे से काफ़ी दूर था और लेने के लिए मैं सीट छोड़ के नहीं जा सकता था। रात के बज रहे हैं 12 और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। बीकानेर से जो उम्मीद थी वो तो टूट चुकी है। अब इसके बाद का जो रूट है, जहाँ तक मुझे पता है कि देशनोक में तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा जो भी बाहर की साइड मिलेगा, और नागौर में भी कुछ नहीं मिलने वाला, ना डेगाना में। डेगाना भी मिलता है तो बाहर की साइड ट्रेन छोड़ के नहीं जा सकता। अब मकराना उम्मीद ही छोड़ दो। अब जो भी खाने को मिलेगा वो मिलेगा फुलेरा में, और फुलेरा आएगा सुबह के 4:30 बजे के समथिंग। तब तक सोना ही बेहतर है, और सोना भी हाथ में नहीं है, बैठे बैठे सोना पड़ेगा। सभी लोग आराम से सो रहे हैं सिवाय मेरे, और अब जाके मुझे पछतावा हो रहा है कि अगर मैं ऊपर वाली सीट या लंबी वाली नीचे वाली सीट रोक लेता तो मैं भी आराम से सोता। लेकिन क्या है ना कि जनरल डब्बे का भरोसा नहीं है भाई। आज ये डब्बा खाली है, लेकिन अगर मैं सीट रोकता और उस समय ये डब्बा भर जाता तो तुम्हें लगता है मुझे कोई सोने देता? और मुझे मेरी किस्मत पे पूरा भरोसा है। अब तो ये सीट है और ये विंडो है तो नींद भी बहुत ज़ोरों से आ रही है, तो सोता हूँ मैं। अगर आँख खुलती है तो मिलते हैं फुलेरा में खाना खाने के लिए, अगर आँख नहीं खुलती है तो मिलते हैं जयपुर में, और फिर भी अगर आँख नहीं खुलती है तो जहाँ पर जो स्टेशन आएगा वहीं मिलते हैं भाई। करीब 4 घंटे बाद सुबह के 4 बजे फुलेरा स्टेशन आता तो है, मेरी नींद भी खुलती है, लेकिन मेरा दिल खाने को नहीं करता, क्योंकि नींद से उठे हुए आदमी का खाने का मन कभी नहीं करता, और एक वक्त के बाद में भूख भी मर जाती है। पूरी रात बिना कुछ खाए निकल जाती है, और मेरी किस्मत तो देखो कि जो चने बेचने वाले आते हैं वो भी रात को नहीं आए थे। खैर जो भी है, जब सवेरा होता है तो ट्रेन आती है जयपुर में, तो मैं 13 घंटे से बैठा बैठा उगता जाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके थोड़ा सैर किया जावे। एक चाय दे दो। वो दे दो 10। शुक्रिया। पिछले 12 घंटे के अंदर मैं जो कुछ खा पाया वो ये बिस्किट है और ये चाय। सुबह के बज रहे हैं 8 और रात पूरी कट चुकी है। जिस हिसाब से मैंने अपेक्षा की थी जनरल डब्बे की, उतनी दिक्कतें आई नहीं। हाँ, एक चीज़ की दिक्कत आई थी खाने की, वो जब मुझे मिल रहा था जहाँ से मैं बैठा था तब तो मैंने लिया नहीं। उसके बाद बेचने वाले भी काफ़ी लोग आए थे, वेपर वगैरह, वो भी मैंने लिया नहीं। वक्त निकलने के बाद रात गहरी होती गई, अंधेरी होती गई, और बेचने वाले भी बंद हो चुके थे। तब मुझे भूख लगी और उस समय मुझे कुछ मिला नहीं। ब्रेड पकौड़ा, दाल पकौड़ा, दाल पकौड़े। दाल पकौड़ा, जी जी। दाल पकौड़ा। स्टेशन है सवाई माधोपुर का। अगर आप मुझसे सवाल पूछा जाए कि पकोड़े कैसे हैं, तो भाई भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। अगर यहाँ पर मुझे बेस्वाद खाना भी मिल रहा होता ना तो भी मैं बताता अच्छा खाना था। तो सवाई माधोपुर के बाद में कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन के बाद में रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी के बाद में फाइनली 18 घंटे का सफ़र जनरल डिब्बा, राजस्थान के एक छोर से दूसरी छोर का जो सफ़र है वो हो चुका है खत्म, और तुम्हारा भाई पहुंच चुका है झालावाड़। आपको बता दूं ये ट्रेन सप्ताह में 3 ही दिन चलती है, और जनरल डिब्बे का जो टिकट है वो है 330 रुपये का। तो राजस्थान का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इंडिया लेवल का मुझे करना है, देखते हैं कब होता है कब नहीं होता। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट के अंदर बताना ज़रूर। मेहनत पहली है, सफ़र अभी भी बाकी है।